अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही अच्छी सी बनकर घर में आप तैयार कर सकते हैं। बाहर से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। बाहर के जो हम ढाबा वगैरह से लेते हैं उससे ज़्यादा मज़े की घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू जो थे ना तकरीबन 1.5 किलो मैंने बॉयल किए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी जो है रेसिपी को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। उसके बाद छिलका हमने उतार लिया और एक मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। अगर नहीं है तो ठंडे आलू हो गए हैं, हाथ से भी आसानी के साथ ये मैश हो जाते हैं। बस इसके अंदर बहुत मोटी मोटी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल आपने इसकी पेस्ट भी नहीं करनी है। ये जो है ना, जिस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह के हमने जो है बनाने हैं। तो आलू हमने मैश कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं आपके किचन में मौजूद हैं वही डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है और साथ में लेंगे 3 टीस्पून हमने लिया है मोटा कुटा हुआ धनिया। अगर आप टेबल स्पून का इस्तेमाल करें तो 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। और 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा है, भुना हुआ है। और साथ में लेंगे हल्दी का 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च और साथ में लेंगे जो है ना अजवाइन। अच्छा, नमक और मिर्च जो है ना ये आप अपने हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाले इसी तरह से डालेंगे। 2 चुटकी हमने अजवाइन ली है। तकरीबन 1.5 टीस्पून ही मैंने मिर्चें डाली हैं और 1.5 टीस्पून ही नमक। और जो है ना 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर चाट मसाला जो है वो डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और अच्छे से हाथ में मसल के डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 3 हरी मिर्चें ली थी और उसको हमने बारीक कटिंग करके डाल दिया और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतना ही डाल दिया। मीडियम साइज़ की एक प्याज बारीक चॉप करके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और साथ में लेंगे हम जो है ना, इसके अंदर क्या जाएगा जी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को वेल कंबाइन मिक्स करेंगे। और इसके बाद जो है ना हमने अपना सारा जो है ना मटेरियल इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा हाँ, मैं कह रही थी कि और क्या जाएगा, तो अनारदाना थोड़ा सा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मेरे पास ख़त्म हो गया था तो वो मैंने नहीं डाला। उसका भी टेस्ट जो है आलू की टिक्की में बहुत मज़े का लगता है। तो इसके बाद हमने हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लेना है और सारी जो टिक्कियाँ हैं ना हमने उनको रोल करके जो है ना गोल करके दो दरमियाने साइज़ का गोल बना के इसको हम टिक्कियों को एक प्लेट में ट्रे में जो है रखते जाएंगे। और इसके बाद हम जो है फ्राई का सिलसिला जो है कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सारी की सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको बना के रख लेना। अपने दरमियानी साइज़ की बनानी है क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद कुछ फूलती भी हैं बहुत ज़्यादा। इसको आपने बड़ा बड़ा नहीं बनाना होता। तो अब हम लेंगे टिक्कियाँ, हमने सारी की सारी बना के रख ली हैं। तो इसका जो कोटिंग ऊपर करेंगे ना उसके लिए मैंने मैदा लिया है। 1/2 कप मैदा लेंगे। ये मेरी तकरीबन 20-22 टिक्कियाँ जो है ना ये मैंने बनाई। तो इसके लिए 1/2 कप मैदा लिया। इसके अंदर 2 से 3 चुटकी जो है ना थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मोटी कुटी मिर्च। इसका साथ जायका भी भरपूर आएगा और ख़ूबसूरती भी बहुत आएगी। तो मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे। इसका जो है लिक्विड हमने डो तैयार करनी है, बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर एक जो है ना अंडा शामिल कर देंगे। बेसन और अंडे की हम कोटिंग लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा जायका हमारी टिक्कियों का बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बहुत अच्छी सी कोटिंग हो सके। और आपने जो ये डो बना रहे हैं इसको बहुत पतला नहीं करना है, कुछ गाढ़ा ही रखेंगे। तो जो है ना साथ में आयल जो है हम चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। घी या आयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साथ ही साथ
रख लेंगे ताकि गर्म हो जाए थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, दरमियाने आंच के ऊपर हमने बनाना है। तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने शैलो फ्राई किया है। अगर आप डीप फ्राई पसंद करते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सारी टिक्कियों को कोटिंग करते जाएंगे और डालते जाएंगे। इसी तरीके से हमने 2 से 3 मिनट जो है ना वो देंगे, तो टिक्कियाँ नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो इसकी साइड जो है पलट लेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही ये ना बहुत अच्छे से फ्राई होती जाएंगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना, फिर ऊपर से जल जाती हैं और अंदर तक फ्लेवर नहीं आता है। और जो अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखें ना तो फिर बेसन जो है बहुत ज़्यादा ऑयल चूस लेता है। तो दरमियानी आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो गोल्डन कलर आने तक टिक्की को अच्छी तरह से पकाएंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें वो खाएं और एंजॉय करें। अगर आप चाहें तो आप इसको टी टाइम पर भी अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो इसी तरीके के साथ हमने अपनी सारी की सारी जो टिक्कियाँ हैं उनको इंशाल्लाह बनाकर तैयार कर लेना है और सर्विंग कर लेंगे। मैंने इसके साथ रायता भी बनाया, बहुत ज़बरदस्त सी ये टिक्कियाँ मेरी बनकर तैयार हुई थी। तो बहुत मज़े की बनी। तो एक बार मेरे कहने पर आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।